हाँ। हाँ, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। यस सर। यस मास्टर्स। अपनी अपनी सुखासन की स्थिति में बैठिए। अपने पोस्चर को रीएडजस्ट कर लीजिए। अपने पोस्चर को रीएडजस्ट कीजिए। आंखों को क्लोज कीजिए। मैं आंखें खुली रखता हूं क्योंकि पार्टिसिपेंट्स को अलाउ करना होता है। आप सभी सर मैं लोग कर आंखें दूंगी, बंद आप कीजिए। टेंशन। मैं ओके। रख रही हूँ ओके। या। ओके। ठीक है, ठीक है, ग्रेट ग्रेट। यस सर। थैंक यू मास्टर्स। सभी लोग सुखासन में बैठिए। मतलब जैसे आपको सुख महसूस हो, अच्छा लगे। कोशिश कीजिए रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। हमारा आसन स्थिरता से बैठें, हिले डुले नहीं। अगर हम ये एक काम करते हैं, बिल्कुल हिलते डुलते नहीं हैं बिल्कुल भी, तो आधा ध्यान यहीं से लग जाता है। एक बार ये करके देखिए। अपने शरीर को एकदम स्थिर कीजिए और ऑब्जर्व कीजिए। बॉडी को ऑब्जर्व कीजिए कि बॉडी बिल्कुल स्थिर है। बॉडी को स्टोन का जो बुत होता है, एक मूर्ति की तरह एकदम से स्थिर कीजिए और रिलैक्स कीजिए। बॉडी को रिलैक्स कीजिए, ढीला छोड़िए। लूज कीजिए। खाना मेरे अपने लिए भी बना दियो। प्लीज म्यूट कीजिए अंडा सभी मत को। डालियो, पालक डालियो। अच्छा अंडा डाल लियो अपने लिए। व्हाट काइंड ऑफ बर्गर। मास्टर्स, अपने आप को रिलैक्स कीजिए। अपने शोल्डर्स को, अपने कंधों को रिलैक्स कीजिए।
पलकें कोमल। ध्यान अपनी सांस पर। सांसों को भी ढीला कीजिए। 3 बार गहरी सांस लेना है। गहरी सांस धीमे धीमे लेना है। धीमे धीमे इनहेल करेंगे जितना कर सकें। थोड़ी देर रोकने के बाद मुंह से छोड़ेंगे सांस को। सीटी बजाते हुए धीरे धीरे सांस को छोड़ेंगे। बिल्कुल हड़बड़ी नहीं, आराम से। इससे हमारी बॉडी का पूरा सिस्टम रिलैक्स हो जाता है। माइंड को मैसेज जाता है कि अभी रिलैक्स होना है। गहरी श्वास अंदर भरिए। मुंह से छोड़ दीजिए। होठों को गोल गोल करते हुए धीरे धीरे बाहर छोड़िए। एक बार और गहरी सांस अंदर। धीरे धीरे बाहर। वन लास्ट टाइम। गहरी सांस अंदर लेंगे। धीरे धीरे छोड़ देंगे। अब अपनी ब्रीदिंग को नॉर्मल रखिए। नॉर्मल ब्रीदिंग, सहज, स्वाभाविक श्वास। चाहे जैसी भी श्वास हो आपकी, गहरी हो तो गहरी हो, हल्की है तो हल्की श्वास। चाहे श्वास तेज चल रही है, बस ध्यान इतना रहना चाहिए कि आपकी बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स हो। और ज्यादा रिलैक्स, और ज्यादा रिलैक्स, और भी ज्यादा रिलैक्स। कोई मसल्स टाइट ना हो। कोई भी मसल्स टाइट नहीं है। पेट के मसल्स ऑब्जर्व कीजिए। पेट को ढीला छोड़िए। पेट को ढीला करेंगे। श्वास का पता चल रहा है पेट में तो ठीक है, नहीं चल रहा तो कोई बात नहीं। अपने शोल्डर्स को भी ढीला कीजिए। अपने कंधों को। रिलैक्स योर शोल्डर्स। मन ही मन अपने गुरु शक्ति को प्रणाम कीजिए। जो भी गुरु, जिनके प्रति भी आपकी श्रद्धा है।
अब अपना ध्यान अपने पैरों की सबसे छोटी उंगली उस पर लाइए। अपने पैर की, दाहिने पैर की सबसे छोटी उंगली, दाहिने पैर का पंजा, दाहिने पैर की सबसे छोटी उंगली। दाहिने पैर की सबसे छोटी उंगली की स्किन, उसको अनुभव कर पा रहे हैं। सबसे छोटी उंगली की स्किन, अपनी सबसे छोटी उंगली की वाइब्रेशंस, या कम से कम उसकी त्वचा का अनुभव। श्वास चल रही है, सामान्य गति से श्वास चल रही है। आपके होंठों पर हल्की सी स्माइल है। आप पूरी तरह से रिलैक्स हैं। आपका मन प्रसन्न और रिलैक्स्ड है। यू आर हैप्पी विथ योर बीइंग। आप अपने होने के प्रति जागरूक भी हैं और प्रसन्न भी हैं। अपने ध्यान को अपनी नाक पर लाइए, अपनी नासिका पर अपने फोकस को लाइए। आपकी नाक की स्किन, आपकी नाक की स्किन, आपकी नासिका की त्वचा अनुभव कीजिए। नासिका की त्वचा, नासिका के अग्रभाग, मतलब आगे का हिस्सा जहां पर हमारे नासिका छिद्र हैं, नाक के नासिका छिद्र, लेफ्ट नोस्ट्रिल एंड राइट नोस्ट्रिल, दोनों को बंद आंखों से अनुभव कीजिए। उसकी त्वचा, उसका शेप, हवा का स्पर्श नासिका के बाहरी छिद्रों पर, हवा का स्पर्श, टच ऑफ योर ब्रीदिंग ऑन द स्किन ऑफ योर नोस्ट्रिल्स। आपके नोस्ट्रिल्स के बाहरी छल्ले, उनसे हवा प्रवेश कर रही है अंदर। यू आर जस्ट ऑब्जर्विंग, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग। आप सांस ले नहीं रहे, सांस तो अपने आप ही ली जा रही है। आप इसको एंजॉय कर रहे हैं। यू आर ऑब्जर्विंग एंड एंजॉइंग द प्रोसेस। दिस इज द डिवाइन प्रोसेस of inhaling and exhaling. This is quite autonomous.
श्वास जब अंदर आ रही है तो केवल इतना जानना है कि श्वास अंदर आ रही है। You have to distinguish between inhaling and exhaling। जब श्वास अंदर आए तो जान लीजिए कि अंदर आ रही है। जब श्वास बाहर की ओर लौट रही है तब भी आप ऑब्जर्व करिए कि सांस जा रही है। आपने करना कुछ भी नहीं, जस्ट बी एन ऑब्जर्वर। कोई भी चिंता मत कीजिए, कोई भी विचार नहीं। और विचार आ जाए तो भी कोई चिंता की बात नहीं। इट इज क्वाइट नॉर्मल। थॉट्स आते हैं, थॉट्स चले जाते हैं। थॉट्स आए तो उसको भी जान लीजिए कि यस, थॉट आया, दैट्स ओके। वापस अपनी श्वास की जानकारी और अपनी बॉडी को रिलैक्स रखिए। कीप योर बॉडी फुल्ली रिलैक्स्ड। ऑब्जर्व कीजिए आपकी श्वास की क्वालिटी कैसी है। श्वास हल्की है, श्वास तेज चल रही है। कोई परिवर्तन मत कीजिए, जस्ट जान लीजिए। अपनी ब्रीदिंग को एंजॉय कीजिए। बॉडी के रिलैक्सेशन को भी एंजॉय कीजिए। आपकी बॉडी रिलैक्स है, एनर्जेटिक हो रही है। श्वास गहरी है तो गहरी है, उथली है, छिछली है, डीप है।
श्वास कंठ तक जा रही है। जैसी भी श्वास है, बस आपको इतना जानना है, श्वास अंदर आई, श्वास अंदर रुकी, श्वास वापस यूटर्न लेके मुड़ी और बाहर की तरफ जा रही। श्वास की पूरी लंबाई की जानकारी रखिए, प्रारंभ से लेकर अंत तक पूरी लंबाई की जानकारी। श्वास अंदर आना स्टार्ट हुआ और अंदर आती है और अंदर आती है, रुक जाती है, फिर पलट के यूटर्न लेके मुड़ जाती है बाहर की तरफ। एक बार अपने हथेलियों को ऑब्जर्व कीजिए। हथेलियां, दोनों हथेलियां रिलैक्स हैं या नहीं। आपकी दोनों हथेलियां और हथेलियों की उंगलियां, उनको ढीला रखिए। अपने शोल्डर्स को भी एकदम शिथिल कीजिए। आपकी स्थिरता, स्टेबिलिटी को चेक करिए, पूरी बॉडी स्थिर है। पूरी बॉडी की स्किन को अनुभव कीजिए। पूरी स्किन, बॉडी का कवर, बॉडी कवर, दिस स्किन इज अवर बॉडी कवर। आपकी स्किन, स्किन के ऊपर भी कपड़े पहने हैं, कपड़े टच, कपड़ों का स्पर्श भी आपकी स्किन पर हो रहा होगा। यू कैन फील योर क्लॉथ्स ऑन योर स्किन। चेहरे पर हवा का स्पर्श, उसी हवा में से कुछ एयर आपकी नासिका के रंध्रों से अंदर जा रही है। इनहेलिंग और एक्सहेलिंग। देखिए कितना गैप है आपकी इनहेलिंग और एक्सहेलिंग के बीच में, कितना गैप, कितनी अवधि के लिए सांस रुक जाती है। चेहरे पर स्माइल रख सकते हैं। अपने होने के लिए खुश रहना है। यू आर देयर टू एक्सपीरियंस एवरीथिंग। यू हैव ए बॉडी, यू हैव ए ब्यूटीफुल बॉडी, you have a miraculous body to experience all the experiences of the world. So we are a lucky guy. We all are lucky. We all are divine avatars. We have incarnated on the earth to experience
different experiences. We are so lucky. वाह, जब बॉडी नहीं होती तो कैसे एक्सपीरियंस करता होगा, कोई नहीं कर पाता होगा. We have a body. We are experiencing. Right now, we are experiencing stability, energy, flow of energy, flow of our breathing, touch of the air around us. अपने हृदय की धड़कन को अनुभव कीजिए. आपके हृदय की धड़कन अपने कानों पर ध्यान दीजिए. आपके कानों में इफ देयर एनी बजिंग साउंड, कोई बजिंग साउंड हो रहा है क्या? कान रिलैक्स हैं? कानों के अंदर कोई झींगुर जैसी झुंझुनाहट, कोई साए साए, क्या सुनाई दे रहा है मेरी आवाज के अलावा? आसपास की आवाजों के अलावा कोई और भी आवाज सुनाई दे रही है क्या? जो भी सुन रहे हैं, रिलैक्स रहिए, स्माइल रखिए. हमारे हृदय के पास ही, हमारी पसलियों के ठीक बीच में, जहां से पेट स्टार्ट होता है, सीने के नीचे की तरफ, यहाँ पर भी ध्यान दीजिए. यहाँ पर भी कोई वाइब्रेशन हो रही है क्या? ये हृदय चक्र का स्थान है, अनाहत चक्र. ऑब्जर्व कीजिए. इफ यू कैन फील एनी वाइब्रेशन एट द जंक्चर ऑफ योर अपर एब्डोमेन, bones of your chest, बंद आंखों से आपको कुछ रोशनी दिखाई दे रही है क्या? आपके दोनों आईब्रोज के बीच में, जहां थर्ड आई होती है, जहां महिलाएं बिंदी लगाती है, वहां पे आपको क्या दिखता है? कोई रोशनी या
रोशनी का एक पुंज या छोटे छोटे कण, particle, little particles or some kind of light. There is not perfect darkness there. वापस अपनी श्वास पर आ जाइए। श्वास का पैटर्न अब कैसा है? श्वास का पैटर्न पहले से रिलैक्स्ड, पहले से धीमी गहरी श्वास, चेहरे पर स्माइल ला पा रहे हैं, रिलैक्स हो पा रहे हैं, अपने वजन को फील कर पा रहे हैं, अपनी पूरी बॉडी को एक साथ फील कर पा रहे हैं, अपनी ही पूरी बॉडी को एक साथ जो ऑब्जर्व करता है, सोचता नहीं है, वो आपका ट्रू सेल्फ है, वही आप हो जो कुछ नहीं सोचता, जिसको कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, जो ये जानता है कि ये मन चिंता कर रहा है, वो दैट इज द नोअर, वही आप हो। ये विचार तो आते हैं और बदल जाते हैं, ये आप नहीं। श्वास की गति कैसी है? श्वास लंबी है, गहरी है, छोटी है? कोई भी मूल्यांकन नहीं करना है। नो एवेल्यूशन, अच्छा बुरा कुछ भी नहीं, एकदम रिलैक्स्ड, सहज, स्वाभाविक। केवल जानना है, केवल जानना है। कल्पना कीजिए हमारी बॉडी प्रकाश के कणों से बनी है। प्रकाश के कण, फोटोन पार्टिकल्स। अपनी बॉडी को अनुभव कीजिए। बॉडी जैसे कि प्रकाश के कणों से बनी है, ठोस नहीं है ये, और सच भी यही है।
ब्रह्मांड में सभी कुछ एनर्जी के कणों से ही बना है। एनर्जी है, प्रकाश है। हमारी बॉडी भी पूरी तरह ठोस नहीं, हम प्रकाश के कणों से बने हैं। हम पूरी तरह से शुद्ध हैं, पवित्र हैं, डिवाइन हैं, एनर्जेटिक हैं, गॉडली हैं। हम क्रिएटर हैं। ये केवल ऊपर की परतें हैं जो सुख दुख हैं, जो हमारे मेंटल पैटर्न्स हैं। ये स्थायी नहीं है। हम स्थायी हैं। अपनी लाइट बॉडी को अनुभव कीजिए। आप बिल्कुल हल्के हैं, बिल्कुल वेटलेस। कोई वजन नहीं, कोई बंधन नहीं, कोई दुख नहीं, कुछ नहीं आपको। यू आर टोटली फ्री। एनर्जी को अनुभव कीजिए। शरीर की एनर्जी। मास्टर्स, धीरे धीरे हम ध्यान से बाहर आएंगे। लास्ट 1 मिनट, 1 मिनट और अपनी सांसों से जुड़े रहिए। मास्टर्स, धीरे धीरे हम ध्यान से बाहर आते हैं और अपनी सुविधा से बाहर आ जाइए। जिसको कंटिन्यू करना है वो कंटिन्यू कर सकता है। अपनी हथेलियों को आहिस्ता से अपनी आंखों पर रखिए और अपनी सुविधा से धीरे धीरे ध्यान से बाहर आ जाएंगे। आंखें खोलेंगे। 5 4 3 2 1 0। थैंक यू। थैंक यू मास्टर्स। थैंक यू विजय सर, बहुत अच्छा थैंक यू ज्ञान मैडम। रहा। थैंक यू। थैंक यू। रिकॉर्डिंग स्टार्ट है ना? हाँ, स्टार्ट। Thank you so much, sir. Lots of gratitude. थैंक यू। थैंक यू मैडम। थैंक यू यबू मैडम। थैंक यू। थैंक यू एवरीवन। आप लोग इतने अच्छे से ध्यान किए हो और इतना अच्छा ध्यान हमेशा करते हो।
थैंक यू एवरीवन। मास्टर्स, लोगों का आज का टॉपिक था, आज का टॉपिक है हमारा चक्रास। हमारे चक्रास और हमारे 5 एलिमेंट्स, 5 तत्व। और थैंक यू सरस्वती मैडम। और 5 तत्वों की ही बात इसलिए कर रहे हैं कि ये लोअर जो चक्रास होते हैं यही हमें उलझा के रखते हैं, फंसा के रखते हैं। हमारे दुखों का कारण यही है। वैसे तो हमारी बॉडी में बहुत सारे चक्र होते हैं। योगीज बताते हैं 114 से ज्यादा चक्र हैं और मेन चक्र 7। लेकिन हम बात करते हैं आज 5 ही चक्रों की, या फिर जितना समय होगा हम उतनी बात करेंगे। रेस्ट हम एक दिन बाद, 2 दिन बाद करते हैं। तो मास्टर्स, आप लोगों ने सुना भी होगा, और आज हम ये जानेंगे कि इन चक्रों को इतनी नॉलेज हमें लेने की जरूरत है भी या नहीं। क्योंकि पत्री सर क्या करते थे, पत्री सर कभी भी ज्यादा बोलते नहीं थे, चक्रों के ऊपर ज्यादा बात नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे? क्योंकि एक तो कारण ये था कि पत्री सर का जो था कि वो आम पूरी जनता को, पूरे ब्रह्मांड को, पूरे भारत को वो ध्यानमय बना रहे थे। तो वो ज्यादा टेक्निकल बातों में नहीं गए, नहीं जाते थे। और हम सबको भी ज्यादा टेक्निकल बातों में नहीं जाना है। तो मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे देता हूं कि ये जो ज्ञान है इसको कुछ भी याद नहीं करना। ये जो जानकारी है केवल सुनना है। केवल जितना सुनना है, जितना समझना है उतना समझिए। जब तक समझना है, जितना समझना है उतना समझिए। इसके बाद कोई ऐसा नहीं होता कि हमें ये ज्ञान जरूरी है, हमें इसको याद करना है, मेमोराइज करना है या सीखना है, या ऐसा कुछ भी नहीं। इन सब बातों में कुछ भी नहीं रखा है। पर्पस क्या है? पर्पस ये है, वो समझ लीजिए कि पर्पस क्या है, मूल उद्देश्य क्या है। मूल उद्देश्य ये है कि कुछ चीजों को थोड़ा सा जान लेंगे तो हमें स्वतंत्र होने में आसानी देता है। वो हमें जो ज्ञान होता है वो हमें फ्री करता है, हमें स्वतंत्र कर देता है। इसीलिए नॉलेज लेने का बोला है पत्री सर ने, कि बुक्स पढ़ने का बोला है। बुक्स में बहुत सारी नॉलेज होती है, इसलिए स्वाध्याय का बोला है। स्वाध्याय में बहुत सारा एक्सपीरियंस मिलता है, बहुत सारा ज्ञान मिल जाता है, और हम उसी एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हैं। और जो थोड़ी थोड़ी नॉलेज हमारे पास आती रहती है ना, मेमोरी की तरह नहीं, मेमोराइज नहीं करना है, लेकिन जो थोड़ी थोड़ी फिल्टर होके जो हमारे अंदर चेतना में जो प्रवेश करती रहती है, सुन सुन के, वो छन छन के, वो हमारे बड़े काम की होती है। क्योंकि उससे हमारी चेतना में परिवर्तन स्टार्ट हो जाता है, हमारी मेमोरी में चेंज होना शुरू हो जाता है। और हम जो भी कुछ जी रहे हैं आज, हम जीवन में जो भी सुख दुख जो भी महसूस कर रहे हैं ना, वो हमारी ओल्ड मेमोरीज की वजह से है। जैसे आपने सुना होगा कि जो बीमारियां होती हैं वो पहले मेंटल प्लेन में आती हैं, मानसिक शरीर में आती हैं, उसके बाद ही हमारे इस फिजिकल बॉडी में आती हैं। 1 मिनट मास्टर। यस। तो ये हमारे चक्रास का बात करने का उद्देश्य ये है कि हम भौतिक जो शरीर हमारा, भौतिक जो भौतिकता है, पूरी जो दुनिया बनी है वो 5 एलिमेंट से बनी है। चिति जल पावक गगन समीरा, मतलब पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। ये 5 तत्व हमारे मूल हैं। और ये हमारे 5 तत्व जो होते हैं, ये 5 तत्व हमारे 5 जो नीचे के चक्रास हैं वहां पर हमारे प्रतिनिधित्व करते हैं, उसके कनेक्शन है वहां पर। हमारा जो मन है, ऐसे समझते हैं, हमारा जो माइंड है, जो विचार, हम जैसे मेडिटेशन करते हैं, विचार शून्य नहीं हो पाते हैं, या हम समाधि के स्टेट में नहीं जा पाते हैं, या हम पूरी एनर्जी, फुल एनर्जी फील नहीं कर पाते हैं, या हम सूक्ष्म शरीर को फील नहीं कर पाते हैं, सूक्ष्म यात्रा नहीं कर पाते हैं, या जो भी चीजें हैं, या बीमारियों को हल नहीं कर पा रहे हैं, समस्याओं को हल नहीं कर पा रहे हैं, अपने पास्ट लाइफ में नहीं जा पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम कहीं ना कहीं विचारों में उलझे रहते हैं। हम सभी ह्यूमन बॉडी में आए हैं, तो कुछ थॉट्स हमारे पास आए ही हैं, पैटर्न हमारे पास आए हैं, हमारी मेमोरी में है। तो हम, विचार हमारे कहाँ कहाँ जाते हैं? विचार जो है वो हमारे इन्हीं मूल तत्वों के कारण, 5 एलिमेंट्स के कारण ही इन चक्रों की तरफ जाते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। जैसे कि बात करते हैं, सबसे पहले हमारे रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे होता है मूलाधार चक्र।
अब हम बताते तो हैं मूलाधार चक्र इधर होता है, लेकिन असल में ये सारे चक्रास हमारे एस्ट्रल बॉडी में होते हैं, हमारे सूक्ष्म शरीर में होते हैं। हमारी नाड़ियां भी सूक्ष्म शरीर में होती हैं, लेकिन फिर भी फिजिकल बॉडी से जो रिसेम्बलेंस होता है, जो उसका तादात्म्य होता है, वो कहाँ से होता है? तो वो होता है रीढ़ की हड्डी से ठीक नीचे से, हमारा मूलाधार। और इसका जो प्रतिनिधि तत्व है वो है पृथ्वी, अर्थ। ऐसा क्यों? क्योंकि जो मूलाधार चक्र है वो हमारी पूरे बॉडी का मेन आधार है, बेस ऑफ आवर बॉडी। तो हमारी बॉडी का जो बेस है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, वो बहुत स्थिर होना चाहिए। तो इतनी स्थिरता और इतनी मजबूती किस चीज में है? जो सबको धारण कर सके, सब कुछ जिसने धारण किया हो, वो अर्थ ही है, एलिमेंट है अर्थ। तो पृथ्वी तत्व है उसका। और इसी तरह से ऊपर के क्रम में ये सारे तत्व जो है सूक्ष्म होते जाएंगे। जैसे पृथ्वी, पृथ्वी के बाद दूसरा चक्र आ जाएगा स्वादिष्ठान, जिसका तत्व है जल। तो पृथ्वी से थोड़ा सूक्ष्म हो जाएगा तो जल आ जाएगा। ये हमारा एवोल्यूशन भी दिखाता है ह्यूमन बॉडी का, कि ह्यूमन बॉडी जब आदमी कोई जो मूलाधार चक्र में रहता है, मतलब जिसकी चेतना पूरी तरह से मूलाधार चक्र में है, वो व्यक्ति कैसा होगा? वो केवल खाने पीने सोने में मस्त रहेगा, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं, उससे आगे कुछ भी नहीं। वो केवल मटेरियलिस्टिक लाइफ में रहेगा। उसको ये बातें समझ में नहीं आएंगी, उसको मेडिटेशन अच्छा नहीं लगेगा। उससे ऊपर उसकी चेतना, उसकी सोच गई नहीं, जाएगी नहीं उसको। उससे जब आगे जाएगा तो उसके बाद आएगा मन। मन और हमारा जल और हमारा स्वादिष्ठान, ये तीनों कनेक्टेड है। हमारा स्वादिष्ठान चक्र ऐसा है जैसे जल। जल कैसा होता है? जल की विशेषता क्या है? जैसे पृथ्वी की विशेषता है स्थिरता, सुरक्षा, ऐसे ही जल की विशेषता है कि जल कोई भी शेप ले लेता है, उसका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता, पर्टिकुलर कोई कलर नहीं होता जल का। तो इसी तरह से हमारा स्वादिष्ठान चक्र है, जिसका प्रतिनिधि है जल। मतलब हमारा जो मन है वहां पर वो स्थिर नहीं होता, हमारे संबंध स्थिर नहीं होते, हम चलायमान होता है मन, अस्थिर होता है। और उसमें ये भी होता है कि हमारे संबंध जो हैं लोगों से, वो संबंधों को डिनोट करता है। संबंध अच्छे भी हो सकते हैं, संबंध खराब भी हो सकते हैं। अगर हमारा स्वादिष्ठान चक्र बैलेंस में है, हमारी एनर्जी वहां पर बैलेंस है, तो हम सबसे व्यवस्थित संबंध रखेंगे। अदरवाइज क्या होगा? हमें कभी किसी से दुख हो रहा है, कभी किसी से झगड़ा हो रहा है, शिकायत हो रही है, रिलेशन और प्रॉपर रिलेशन नहीं है, या मन अशांत रहेगा, मन शांत नहीं रहेगा, रक्त संबंधी रोग हो सकते हैं। ये सब स्वादिष्ठान में होता है। और ऊपर चलेंगे तो हमारा मणिपुर चक्र आ जाता है, जो कि नाभि के पास, नाभि के। और ये सारे जो चक्र होते हैं ये बॉडी में आगे नहीं होते, बल्कि रीढ़ की हड्डी के पीछे समझे जाते हैं। रीढ़ की हड्डी के पीछे, यानी नाभि के ठीक पीछे जो रीढ़ की हड्डी है, वहां पर ये टेंडेंसी रहेगी, हमारे मणिपुर चक्र की टेंडेंसी। मणिपुर चक्र की मेमोरी कह सकते हैं, टेंडेंसी कह सकते हैं, उसकी प्रकृति कह सकते हैं। इसका तत्व होता है अग्नि। यहाँ पर अग्नि की देखो जरूरत भी होती है, हमारा भोजन पचता है, तो पाचन संबंधी प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो यहाँ पर होती हैं, इस तत्व के कारण होती हैं। यहाँ पर डिसबैलेंस होता है तो ये प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मणिपुर चक्र जब व्यवस्थित होता है हमारा, तो हमारा अग्नि तत्व से ये रिलेट करता है, और फिर पाचन संबंधी प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, और हमारा आत्मविश्वास बहुत अच्छा होता है, और खूब सारा पैसा आता है फिर, क्योंकि आत्मविश्वास होता है। और इंटेलेक्ट को भी डिनोट करता है, हमारा इंटेलेक्चुअल जो दिमाग होता है वो सही से काम करता है अगर हमारा मणिपुर चक्र बैलेंस्ड है।
तो अभी हम ये भी बात करेंगे कि कैसे हम इसको बैलेंस करें, कैसे हम चीजों को बैलेंस करें। उससे आगे हम और ऊपर चलेंगे तो और सूक्ष्म आ जाते हैं। देखिए, नीचे से ऊपर की तरफ हम सूक्ष्म होते जा रहे हैं, हमारे एलिमेंट भी सूक्ष्म होते जा रहे हैं। पृथ्वी, पृथ्वी से आगे जल, उससे सूक्ष्म हो गया, और उससे ऊपर हमारा मणिपुर चक्र, अग्नि, और उसके बाद ऊपर आता है हमारा हृदय चक्र, अनाहत चक्र। अनाहत चक्र जो कि एयर से डिनोट होता है, हवा, हवा सर्वत्र फैली है। हमारा हृदय चक्र प्रेम को भी डिनोट करता है, मतलब प्रेम जो पैदा होता है वो हृदय से पैदा होता है। हम हृदय से कनेक्ट होते हैं, हमें जो माइंड है वो कनेक्ट नहीं करता है। माइंड केवल जानता है, माइंड तो सेपरेट करता है, माइंड अलग अलग समझता है, मैं अलग हूं, आप अलग हो, सब अलग है। लेकिन हृदय जो होता है वो हमें एक करता है। और हृदय चक्र जो है पोर्टल भी माना जाता है। पोर्टल मतलब एक द्वार है, दूसरी दुनिया से कनेक्शन का, दूसरे डायमेंशन से कनेक्शन का। अगर हमें पूरी तरह से परिवर्तित होना है मेडिटेशन करते करते, स्वाध्याय करते करते, तो निश्चित मानिए कि हृदय चक्र जब तक हमारा एक्टिवेट नहीं होगा, बैलेंस्ड नहीं होगा, तब तक ये संभव नहीं था। हृदय चक्र इतना इंपॉर्टेंट है। ऐसे जानिए कि 7 चक्रों में ये बिल्कुल सेंटर में है। हृदय चक्र बिल्कुल सेंटर में है, 3 चक्र ऊपर हैं और 3 चक्र नीचे हैं, और ये बीच में है, एक केंद्र में है। तो यही बैलेंस करता है, ये पूरा बैलेंस करने का काम करता है, संतुलित करने का काम करता है। ये प्रेम देने का भी काम करता है, रिलेशंस को स्टेबल बनाने का भी काम करता है। इसका तत्व है वायु, और कलर इसका होता है ग्रीन। हृदय चक्र पर जब हम ध्यान लगाते हैं तो ये बैलेंस्ड होने लगता है। किसी भी हम धीरे धीरे चक्रों पर ध्यान लगाते हैं, रीढ़ की हड्डी पर ध्यान लगाते हैं, या आगे के फ्रंटल पोर्शन पे ध्यान लगाते हैं, खासतौर से रीढ़ की हड्डी पर जब हम करते हैं ध्यान, मेडिटेशन। और ऐसा नहीं कि हम अलग से मेडिटेशन करेंगे तभी लाभ होगा, ऐसा भी नहीं है। अगर हम आनापान सती ध्यान करते हैं या किसी और प्रकार का कोई दूसरा भी ध्यान करते हैं, तो क्या होता है, पूरी बॉडी इंटरकनेक्टेड है, बॉडी सेपरेट नहीं है, कोई चक्र एक दूसरे से सेपरेट नहीं है। ये समझ धारणा गलत है कि नहीं मुझे तो ये चक्र एक्टिव करना है, मुझे तो ये चक्र एक्टिव करना है, नहीं, ऐसा नहीं। ये सारे चक्रास केवल बताने के लिए होते हैं, हम बताते हैं अलग अलग, क्योंकि हम एक साथ तो बोल नहीं सकते। थैंक यू अमरिंदर जी। हम लोग अलग अलग डिस्क्राइब करते हैं, लेकिन बस इतना समझिए, हमें बताऊंगा लास्ट में कि करना क्या है। हमें बहुत आसानी से सब चीजें हो सकती हैं। अभी बिल्कुल मूल बात बताता हूँ, पहले जस्ट इसको समझते हैं, जो कि आप कई बार सुन चुके होंगे। तो हमारा अनाहत चक्र हो गया, और इसके बाद हमारा होता है ये कंठ के बिल्कुल इधर बीच में, जहां से हमारा सीना खत्म होता है और हमारा नेक गर्दन स्टार्ट होती है, इसके पीछे रीढ़ की हड्डी में यहाँ पर हमारा जो चक्र होता है वो कहते हैं, उसको कहते हैं विशुद्धि चक्र। ये जो चक्र होता है ये हमारा, देखिए, ह्यूमन एवोल्यूशन से इसको जोड़ते हैं, तो कैसे जोड़ेंगे। मूलाधार चक्र में इंसान पैदा होता है, जीता है, मरता है, खाता है, पीता है, ठीक है, रिप्रोड्यूस करता है, मूलाधार। उसके बाद आया स्वादिष्ठान, स्वादिष्ठान में उसका मन डेवलप हो जाता है, तो वो मन चलता रहता है, इधर उधर डोलता रहता है मन, उसका प्रतिनिधि है जल। उसके ऊपर आते हैं मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र मतलब बुद्धि, इंटेलेक्ट जाग गया उसका, अभी इंसान पैदा हुआ, फिर मन जागा, उसका इंटेलेक्ट, बुद्धि, बुद्धिमान हो गया, वो बुद्धि हो गई उसके अंदर, पैसा भी कमाने लगा, वो आत्मविश्वास भी हो गया उसके अंदर, तो हमारा मणिपुर हो गया। हृदय चक्र मतलब वो प्रेम भी सीख गया, दूसरों से संबंध बनाना सीख गया, रिलेशंस, और प्रेम करना सीख गया, इतना सीख गया, ह्यूमन एवोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद हमारा आ गया ये थ्रोट चक्र बोलते हैं इसको, या विशुद्धि चक्र बोलते हैं। विशुद्धि कारण इसलिए पड़ता है इसका नाम, कि यहाँ पर जो हमारे अंदर नाड़ियां मानी जाती हैं, या हमारा जो ये श्वास होती है, श्वास ये आती है, तो इसके बाद फेफड़े में यहाँ से हमारा शुद्धिकरण हो जाता है, इसको इसको विशुद्धि चक्र बोला है। और इसका दूसरा अर्थ ये भी है, इस चक्र में, इस चक्र की पहचान ये है कि जो व्यक्ति अपने आप को एक्सप्रेस करना सीख जाता है, अपने आप को बोलना सीख जाता है, अपनी भावनाओं को व्यक्त करना सीख जाता है, जो अच्छा बोलता है, पर्याप्त बोलता है, ना ज्यादा बोलता है ना कम बोलता है। जो ज्यादा बोलता है उसका भी इम्बैलेंस है,
जो कम बोल पाता है, अपनी बात को कह नहीं पाता, जैसे बहुत सारे लेडीज का ये चक्र अवरुद्ध होता है, ब्लॉक होता है। क्यों? हमारी सोसाइटी में लेडीज को दबा के रखा गया है, उसको ये समझा दिया गया, उसके सबकॉन्शियस माइंड डाल दिया गया, तुम स्त्री हो, तुम औरत हो, तुम अंदर मुक्त हो, तुम्हें ये, तुम वो बोलो मत, चुप रहो, सुनो। तो क्या हो गया, वो जो देवी स्त्री थी वो भी बेचारी डाउन हो गई, धीरे धीरे वो डाउन हो गई। तो उसने सप्रेस किया अपने आप को। जब सप्रेस होता है तो ये चक्र अवरुद्ध होता है, और जब एक्सप्रेस होता है प्रॉपरली, देन ये चक्र हमारा रिलैक्स रहता है, ओपन रहता है, बैलेंस रहता है। ये विशुद्धि चक्र का काम है। वाणी अपनी जो है खुल के आदमी बोले, ये विशुद्धि चक्र का काम है। तो हम सबको कैसा करना है, अपने आप को एक्सप्रेस करना है। पत्री सर का एक फॉर्मूला था, पत्री सर कहते हैं एक बात को कि अपने आप को एक्सपीरियंस करो, एक्सपेरिमेंट करो, पहले बोलते हैं वो एक्सपेरिमेंट करो, डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करिए, फिर एक्सपीरियंस कीजिए, फिर एक्सप्रेस कीजिए। बहुत ही ब्यूटीफुल लगी उनकी ये बात। तो एक्सप्रेस करने का ये चक्र है, और उससे ऊपर चलते हैं तो यहाँ पर हमारा अजना चक्र है, और यहाँ पर हमारी सहस्त्रार चक्र या सहस्त्रार की स्थिति बोलते हैं। ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो ऊपर है हम ब्रह्म, और नीचे हैं हम बॉडी, शरीर। ऊपर है आत्मा, नीचे है शरीर। मतलब नीचे मूलाधार में शरीर को प्रतिनिधित्व करते हैं, और ऊपर तक जिसका चक्र ऊपर तक एक्टिव होता है वो आत्मा की स्थिति में आ जाता है, आत्म स्थिति में जीता है, आत्म स्थिति में रहता है। तो हम जो योगी हैं, हम जो ध्यानी हैं, हम लोगों का लक्ष्य यही है कि हम इन चक्रों में ना फंसे होकर यहां तक आ जाए। कैसे? हाउ? ये सभी ने बताया होगा, लेकिन कैसे? ये बहुत आसान होता है। ये समझिए कि ऐसा कुछ नहीं है कि चक्र ब्लॉक है मतलब ब्लॉक है मतलब कुछ उसमें अटका हुआ है, नहीं। आप ये जानिए कि चक्र फिजिकल बॉडी में तो होते नहीं है। बीमारियां तो फिर भी फिजिकल बॉडी में दिखती हैं, लेकिन चक्र फिजिकल बॉडी में नहीं होते हैं। चक्र कहाँ होते हैं? सूक्ष्म शरीर में होते हैं। सूक्ष्म शरीर क्या होता है? हमारे शरीर को तीन तरह से समझा जाता है, तीन तरीके से ये शरीर बना है। वैसे 7 शरीर बोलते हैं, लेकिन वो 7 लेयर होती हैं। लेकिन 3 प्रकार के शरीर जो है मेन होते हैं। एक फिजिकल बॉडी जिसको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। एक होती है सूक्ष्म शरीर जिसको हम टच नहीं कर सकते, वो हमारा सॉफ्टवेयर है, मन है, हमारी भावनाएं हैं, हमारे इमोशंस है, हमारी मेमोरीज हैं। ये सब क्या है? सूक्ष्म शरीर है, जिसको हम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, लेकिन चलाता वही, ये कमांड वही देता है। तो जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी को अगर हम रोबोट माने कि हम रोबोट हैं, कंप्यूटर हैं, मोबाइल हैं, तो हमारा जो सूक्ष्म शरीर क्या है? सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो चलाता है हमें। ठीक है। और कारण शरीर तीसरा शरीर माना जाता है। कारण शरीर, कारण शरीर वो शरीर है जिसके कारण हम पैदा हुए हैं। मतलब सत्वगुण, तमोगुण, रजोगुण, ये 3 प्रकार के जो गुण होते हैं, मतलब हमारा सबकॉन्शियस माइंड जिसने हमें पैदा किया है, जिसके कारण हमने ये अवतार लिया है ना, ये शरीर धारण किया है इस एक्सपीरियंसेस को करने के लिए। ये शरीर हमने जो धारण किया है, ये दुखों को भोगने के लिए नहीं किया, ये हमने एक्सपीरियंसेस करने के लिए किया है। जन्म लेने से पहले हमने ये सोचा कि हम एक्सपीरियंसेस लेके अपने आप को इवॉल्व कर लेंगे, इवॉल्व कर लेंगे, और इवॉल्व करके अपने शुद्ध रूप को, शुद्ध चेतना को हम जान लेंगे, मुक्त हो जाएंगे। ऐसा हमने सोच के ये अवतार लिया है। यहाँ पर अवतार लेने के बाद हम भूल जाते हैं, और हम इस माया में फंस जाते हैं बोले, या मैट्रिक्स में फंस जाते हैं बोले, या इन चक्रों में फंस जाते हैं बोले। ये जो चक्र हैं, जो 5 चक्र बोले नीचे के, इनमें फंसते हैं। यहाँ नहीं फंसते और यहाँ नहीं फंसते, इन 5 चक्रों में यहाँ से लेके यहाँ तक हम उलझे रहते हैं, फंसे रहते हैं। कैसे फंसे रहते हैं? कैसे ब्लॉकेज रहते हैं? केवल सूक्ष्म रूप में, मतलब क्योंकि सूक्ष्म रूप में ही ये होते हैं, मतलब हम मानसिक रूप से फंसे हुए। तो मानसिक रूप से फंसे हुए हैं, तो हम इससे अभी निकल सकते हैं, इससे हम तुरंत निकल सकते हैं, चाहे तो हम तुरंत निकल सकते हैं। हमारा मन उतना स्ट्रांग होना चाहिए कि हम तुरंत निकल सकें। हमारे अंदर उतनी एक्सेप्टेंस होना चाहिए, स्वीकार भावना होना चाहिए, उतनी उतनी विल पावर होना चाहिए कि हम तुरंत निकल सकें। हम अभी के अभी इन 5 चक्रों से मुक्त हो सकते हैं।
लेकिन मन को मजबूत करने के लिए ही हम मेडिटेशन करते हैं, मन को एकाग्र करने के लिए, मन को सूक्ष्म बनाने के लिए, मतलब हम ये करते हैं मेडिटेशन। क्योंकि नीचे हम स्थूल हो रहे हैं, ऊपर हम सूक्ष्म हो रहे हैं, हम स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर हमें जाना है। और चक्र कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, कोई कम और ज्यादा नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि मूलाधार चक्र का महत्व कम है, सहस्त्रार का महत्व ज्यादा है, नहीं, ऐसा नहीं। सब चक्र चक्र है, केवल चक्र। कोई कम ज्यादा नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई अच्छा बुरा नहीं, कोई लोअर नहीं, कोई हायर नहीं। लोअर हायर तो इसलिए कहना पड़ता है कि चूंकि नीचे बॉडी में स्थित है, इसलिए हम उनको निचले चक्र कहते हैं और ऊंचे के चक्र कहते हैं। और बैलेंस हमारा हृदय चक्र बनाता है। तो मुक्त कैसे हो सकते हैं? मुक्त ऐसे हो सकते हैं, देखिए हमारा जो मन है, जो विचार है, वो कहाँ जाते हैं? या तो हमारे मन मेटेरियलिस्टिक लाइफ पे जाते हैं। हमारा मन विचार कहाँ जाते हैं? हम बोलते हैं एकाग्र रहो, कुछ मत सोचो। अभी मैं आपसे बोलूं कुछ भी मत सोचो, तो आपका मन कहीं ना कहीं जाएगा, या सबका मन कहीं ना कहीं जाता है। हमारा मन कहाँ जाता है? या तो मेटेरियलिस्टिक लाइफ पे जाता है, तो इसका मतलब मूलाधार चक्र। और अगर हमारा मन संबंधों पर जाता है, दुख हुआ, सुख हुआ, उसने हमें दुख दिया, उसने हमारा अपमान किया, उसने हमारा सम्मान नहीं किया, मैं इतना सुंदर हूं फिर भी किसी ने मुझे भाव नहीं दिया, मैं इतना अच्छा बोला फिर भी किसी ने अप्रेज नहीं किया, तो ये क्या हो गया? हमारा स्वादिष्टान चक्र। और मणिपुर चक्र में, मैं बुद्धिमान हूं, मैं पैसा कमाना है, मुझे आत्मविश्वास आ गया। अब मुझे आत्मविश्वास आ गया, अब मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूं कि मैं क्या, मैं अपने आप को प्रूव करना चाहता हूँ। ये मणिपुर चक्र की भावना है। तो इन भावनाओं से आपको ऊपर उठना है, इन भावनाओं को छोड़ देना है, इस मानसिकता को छोड़ देना है, बस इस टेंडेंसी को छोड़ देना है, बस चक्र बैलेंस। तो हमारे अंदर स्वीकार भावना होना चाहिए, सच को स्वीकार करने की क्षमता होना चाहिए। सच को सुने, समझें और स्वीकार कर लें, बस। बाकी इस टेक्निकल डिटेल में ज्यादा कुछ भी नहीं रखा है कि ये ऐसा होता है, इसका कलर ये होता है, इसका मंत्र ये होता है। इतना ज्यादा जाने की जरूरत, जा सकते हैं, कुछ उसमें बुराई भी नहीं है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हम उसमें बहुत ज्यादा अंदर घुसे। हम सबको प्रेम नहीं करते, हम अपने बच्चे को चाहते हैं, दूसरे बच्चों को नहीं चाहते, हृदय चक्र अवरुद्ध रहेगा। हम अपनी बात को बोलते नहीं है, दबाते रहते हैं, मन में आता है बोले लेकिन बोलते नहीं है, क्यों नहीं बोलते? सच को बोलने में डर कैसा? तो यहां से असुरक्षा की भावना, मतलब हमारा मूलाधार, डर की भावना, मूलाधार। तो ये जो बातें हैं आपने कई बार सुनी, लेकिन इसको अप्लाई कीजिए। अप्लाई कैसे करेंगे? अप्लाई ऐसे करेंगे कि एक सत्य को जान लीजिए, ये जानिए कि हम एक लाइफ के एक नाटक में हैं। हम एक नाटक में हैं, कुछ समय के लिए ये नाटक करना है। जीवन में हमें एक बॉडी मिली है, बॉडी से हमें एक्सपीरियंसेस करना है, ठीक है? तो ये एक्सपीरियंसेस कर रहे हैं ऐसे जैसे हम एक खेल खेलते हैं। मान लीजिए आप गेम खेलते हैं, कोई क्रिकेट खेलते हैं, तो गेम में हारते भी हैं, जीतते भी हैं, खेलते भी हैं, खेलते हैं, खेलते हैं कि नहीं खेलते हैं? इस गेम को भी हमें खेलना तो पूरा है, हारना भी है, जीतना भी है, लेकिन इसको खेल की तरह खेलिए। इसको उतना ज्यादा सीरियसली पकड़ के रखेंगे तो नहीं होगा, तो नहीं होगा। जब तक हम सीरियसली पकड़ के रखेंगे, सीरियसली कुछ करना चाहेंगे, तब तक कुछ भी नहीं होगा। जरा सा लाइट हो जाइए, जरा सा हल्के हो जाइए, जरा सा रिलैक्स हो जाइए, और ये जान लीजिए कि केवल खेल है। जब आदमी शरीर छोड़ देता है, तब उसको ये पता चल जाता है ये तो खेल था, हमने तो फिर से पैटर्न बना लिए नए, पुराने पैटर्न को छोड़ने गए थे, नए पैटर्न बना के आ गए। तो क्या होता है, ये सारा जो ज्ञान हम ले रहे हैं, सारा जो हम स्वाध्याय कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? केवल इतना ही जानने के लिए कर रहे हैं, इस विश्वास को मजबूत करने के लिए कर रहे हैं, इस एहसास को जीने के लिए कर रहे हैं, इसको हम रियलाइज करने के लिए कर रहे हैं कि यस, हम बॉडी नहीं है, हम मन भी नहीं है, और हम क्या है? हम एक अनुभव करता है जो अनुभव कर रहे हैं, हम एक ऑब्जर्वर है जो ऑब्जर्व कर रहा है। तो ये जान लीजिए कि हम नाटक में हैं, हम एक गेम में हैं, हम एक मैट्रिक्स में हैं, हम एक माया में हैं, कुछ भी समझ लीजिए, शब्द कुछ भी, उससे फर्क नहीं है। हम ये रोल कर रहे हैं, तो आप रोल तो कीजिए, मतलब ऐसा नहीं कि क्रोध छोड़ना है, समझ रहे हैं ना बात को? ऐसा भी नहीं कि क्रोध छोड़ देना है, ऐसा भी नहीं कि हमें कुछ एंजॉय नहीं करना, ऐसा कुछ भी नहीं है। यही तो समझना है। ज्ञान को भी बहुत सीरियसली मत लीजिए, हंसते हुए लीजिए ज्ञान को।
हमें ज्ञान केवल इसलिए लेना है कि मुक्त होना है। तो मुक्त कैसे होंगे? ज्ञान को सही रूप में लेके लेंगे, ज्ञान को ऐसे किताब की तरह पकड़ के लेंगे तो नहीं। मुक्त होना है मतलब हम एक नाटक में हैं, हम एक गेम में हैं, और इस गेम को हमें खेलना है, हारना है जीतना है, बट गेम की तरह। गेम में हम हारते हैं जीतते हैं, लेकिन उसको गेम की तरह हंस के भूल जाते हैं। बच्चे खेलते हैं ना, खेलते हैं हंसते हैं रोते हैं गेम में, जब हारते हैं तो दुख भी होता है सुख भी होता है, लेकिन वो पता है उनको गेम है, उसके बाद दूसरा गेम खेलने को तैयार हो जाते हैं। ऐसे ही हम एक एक्सपीरियंस लेते हैं फिर दूसरा एक्सपीरियंस लेते हैं। आज हमारी भावना कुछ और है, कल कोई भावना परसों कुछ और हो जाएगी। आज मैं अच्छा बोल रहा हूँ, आपको अच्छा लग रहा हूँ, कल मैंने कुछ गलत बोल दिया, आप मेरे बारे में गलत धारणा बना लोगे, तुरंत आप गलत सोचोगे, ये तो बेकार आदमी है। तो कहाँ गया अच्छा आदमी? अच्छा आदमी गलत आदमी कुछ है ही नहीं, केवल है वो है। ये सब हमारी मन की धारणा है, हमारी ही टेंडेंसी है जो हमें बांधे हुए हैं बस। तो अपनी टेंडेंसी को जानना, समझना, ऑब्जर्व करना, और ये जानना कि हम पूरे गेम में हैं। मतलब ये भावना भी नहीं आना चाहिए कि अगर आप कुछ नहीं छोड़ पा रहे हो तो गिल्ट की भावना आ जाती है कि अरे यार मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ, मैंने कितना सुना फिर भी मैं ये कर नहीं पाया। ऐसा भी नहीं, गिल्ट की भावना आ गई। गेम में गिल्ट होता है क्या? गेम में गिल्ट नहीं होता। गेम में तो केवल एंजॉयमेंट होता है, हार गए तो भी एंजॉय, जीत गए तो भी एंजॉय। मतलब आप अगर कुछ कर पा रहे हो तो भी खुश हो जाइए, अगर कुछ नहीं कर पा रहे तो भी खुशी रहिए। दुखी होने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपने देखा होगा कि बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो छोटी छोटी बात पे टेंशन लेते हैं, रोने लगते हैं, और हम क्या कहते हैं उनको? अरे बेटा इसमें रोने की क्या बात है, मत रो, मैं दूसरी चॉकलेट ला दूंगा, दूसरा खिलौना ला दूंगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। हमें लगता है बच्चा तो बेवकूफ है, रो रहा है, इतनी सी बात पे दुखी हो गया, इतनी बात पे झगड़ा कर दिया, हमें लगता है ना। ऐसे ही हमारे हायर सेल्फ को, हमारे ही ऊपर, हायर सेल्फ कौन है? हम ही हैं, दूसरा नहीं है, हम ही हैं। तो हमें ही ये जानना है कि आज जो हम पैटर्न्स बनाए हुए हैं, आज जो हम अनुभव कर रहे हैं ना, उसको खेल की तरह जान लो, क्योंकि कल पछताओगे नहीं तो क्या यार इतना सीरियसली क्यों पकड़ लिया इस चीज को। तो मास्टर्स, अब इतना ही बोलते हैं, ज्यादा बोलने से जरूरत नहीं है, ठीक है? तो मास्टर्स थैंक यू, थैंक यू, आप लोगों ने सुना इतने समय तक, 7:45 बज गए हैं। थैंक यू वेरी मच। अब आप लोग बोलिए, जो भी बोलना हो, किसी को कोई एक्सपीरियंस, कोई कुछ कहना हो तो प्लीज बोलिएगा। आप लोग अपने आप को अनम्यूट करिए, हैंड रेज कीजिए। वंदना मैडम हैं, वो अनम्यूट कर देंगे। वंदना मैडम आप कहाँ हैं? यस, यस, नमस्ते मैडम, अनम्यूट कीजिए वंदना मैडम। आप म्यूट हैं, यू आर ओके। म्यूट। यस यस। ये सॉरी, मैंने सबको ऑप्शन दे दिया है सर। बहुत अच्छा सेशन रहा। आपने डिटेल ठीक ठीक में ठीक। चक्रास के विषय में भी, सब चक्रों के विषय में बताया, बहुत अच्छा रहा। मैं भी लिख रही थी और थैंक सुन यू। भी रही थी, दोनों काम कर रही थी। वाह वाह, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू। यस यस मास्टर्स को कुछ मास्टर्स, के कोई प्लीज। कुछ अगर, जी, क्या बोल रहे हैं मैडम? नहीं, मैं वही कह रही, मैं भी कि किसी को कुछ पूछना हो या कहना हो या हाँ, कुछ भी अपने शेयर विचार। करना हो मास्टर्स तो अनम्यूट कीजिए अपने आप को और शेयर कीजिए। आपको मेडिटेशन कैसा रहा, और क्या मैं ठीक से बता पाया हूँ, या कुछ आपको एक्सपीरियंस शेयर करना हो तो? अनम्यूट लगता है नहीं कर किसी रहा को है कोई कुछ। भी, लगता है हाँ। सभी ध्यान में हैं या बिजी हैं। तो सर हम एंड करते हैं क्या, है ना? जी जी जी, कोई बात नहीं, हम लोग इसको मीटिंग को एंड कर देते हैं, और हम लोग फिर जुड़ेंगे मास्टर्स, कल फिर जुड़ेंगे, और उसके बाद फिर परसों फिर सेशन रहेगा, तो हम आगे फिर कुछ इस पे बात कर लेंगे। थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन रहने के लिए। थैंक यू वंदना मैडम, आपने इतने अच्छे से संभाल लिया थैंक यू सर, थैंक होस्ट यू। बनकर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।
यस, तो आप एंड कर दीजिए। ओके, शायद मैम यबू मैम को कुछ कहना है। यस यबू मैम, यू में निकल गए वो। थैंक यू अमिंदर जी, थैंक यू। रिकॉर्डिंग स्टॉप करना पड़ेगी क्या? रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई क्या?